मैंने ये बयान भी दिया जो लोगों को बड़ा चुप गया कि वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, फसाई से नकली पनीर, नकली खीरा, नकली सब्जियां नहीं संभल रही, और इन आयोगों से नकली भर्तियां नहीं रुक रही। आप नकली पुलिस तैयार कर रहे हो, नकली शिक्षक तैयार कर रहे हो, तो देश को आप किस दिशा में ले जा रहे हो? और सबसे दुखद ये कि इन सब के बाद उस व्यक्ति को प्रमोशन दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो भाई। और आपको नहीं लगता कि अगर कोई, पहले भी हम लोग देखते थे, पहले की राजनीति में भी, कि अगर किसी नेता का बयान गलत आ गया है तो कई बार उसको उसके पद से हटा दिया जाता था। बट अब राजनाथ सिंह का साफ साफ कहना है कि जी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम तो बल्कि दूसरी पार्टियों के भी इस्तीफे करके मंगवा लेते हैं, और जो वो जेनजी के मुद्दे उठा रहे हो तो वो उसको भी रोक देंगे। आपने जेनजी का जिक्र किया, जेनजी के नेता बहुत वायरल हो रहे थे, बहुत वायरल हो रहे थे, वायरल किया जा रहा था उनको, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, उन बड़े मुद्दों में समय से चाय पे वो बात कर रहे थे। आईपीएल की फुल फॉर्म वो उस टाइम इंडियन पेपर लीग बताया करते थे, आज वो कहां है पता नहीं। तो क्या इस देश में सब कुछ कंप्रोमाइज होता चला जाएगा? तो क्या इस देश में हर आदमी बेवकूफ बनाने में लगा है? हर आदमी बेवकूफ बनाने में, मतलब बिल्कुल। राघव चड्ढा वाला केस बड़ा आइकॉनिक केस है, क्योंकि राघव चड्ढा ने जेंजी को लेकर बहुत सारी बातें की। आम आदमी पार्टी से अलग होते वक्त वो जेंजी का जिक्र कर रहे थे कि मैंने बिल्कुल जेंजी के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि आप कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा नहीं उठा रहे हो, बीजेपी का सीट वीट वाला। तो उन्होंने कहा मैं असली मुद्दे उठा रहा हूं, जनता के मुद्दे। 22.5 लाख बच्चे, 22.5 लाख, ये जनता का मुद्दा नहीं है। और 22.5 लाख का अगर परिवार, हम तो उन्हें पढ़े लिखा नेता मानते थे, अब शायद लग रहा है कि उनको इतनी समझ नहीं है कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान है। 22.5 लाख, अगर आप एक फैमिली में 4 भी आदमी होंगे तो लगभग 1 करोड़ आदमी, 1 करोड़ आदमी हो गए। और नीट का पेपर देता है, नाना नानी से लेके दादा दादी सब इन्वॉल्व होते हैं, और नेशनल मीडिया दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए मुद्दा बड़ा है। बिना टीआरपी के नेशनल मीडिया इतनी सी बात नहीं दिखाता है साहब, उनको भी पता है कि इससे कितने सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। नेशनल मीडिया में आने का मतलब है, हम तो डीओपीटी मिनिस्टर साहब से भी मिले थे, उन्होंने खुद कहा कि हम सिर्फ नेशनल मीडिया देखते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं देख रहे नेशनल मीडिया, टीवी देखते हैं बस, वो यूट्यूब नहीं देखते। और फेसबुक का तो दौर ही खत्म हो गया, जिस तरीके से पेज बंद हो रहे हैं, लोगों के आवाज उठाने से रोका जा रहा है। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि नहीं यार, हम तो श्री राम के जीवन से सीखते हैं, जो आदमी रात में निकल के अपनी आलोचना सुनता था कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, और यहां आलोचना रुकवाने के लिए आईटी एक्ट लाया जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते। और क्यों ना बोले, मतलब मैं यही पूछना चाहता हूं। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप क्यों बोलते हो, खुद मेरे घर में भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों बोलते हो। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बात करेगा। आपको पता है, अगर लोगों ने बात नहीं की होती, नहीं मुद्दा उठाया होता, तो आज ये पेपर कैंसिल भी नहीं हुआ होता। नीट 2024 में ये लोग इतनी जल्दी प्रोसेस करके निकल गए थे कि मुद्दा बढ़ता उससे पहले ही लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक गलती ये हुई थी नीट के टीचर से कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कई बार होता है कि आप हार के आ गए, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। और हम भी देखते हैं एसएससी के इतने मुद्दों में हमने पीआईएल लगाई, इतनी सारी पिटीशंस हमारी गई, जिसमें हमने 2.5 साल दिया साहब, और सुप्रीम कोर्ट में अंत में हमें यह कह दिया गया कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। हाई कोर्ट ने हमें कह दिया हमारे हाथ बंधे, हम नहीं कर सकते। आदमी कहां न्याय मांगने जाए? 2023 एसएससी वाला बच्चा रो रहा है, 2024 वाला रोता रह गया। सड़क पे आओ तो पीठ को पायदान बना देंगे मार मार के। आपने देखा ट्री बिहार वाले में? भाई, आंदोलन का अधिकार जो संविधान में दिया गया है, आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, आप वो नहीं दिखाने दे रहे। आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। यही लोग सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात करते हैं। अगर परिवारवाद की बात करते हो तो क्यों आपने निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, जिनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्यों बना दिया आपने? क्यों आपने बिहार में एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया है जो सच में शिक्षित नहीं है? मैं नहीं मानता कोई शिक्षित आदमी इस तरीके का झाड़ फूक में बिलीव रखेगा। क्यों मदन दिलावर जी को आप ढो रहे हो अभी तक, जिस आदमी को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है? और इंग्लिश बोलना छोड़िए, आप कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम इज नॉट ए बिग डील। यानी ये लोग सच में दूरदर्शी नहीं है। जो मैंने बात कही कि आप अगर नकली डॉक्टर बनाएंगे, नकली पुलिस बनाएंगे, नकली शिक्षक बनाएंगे, तो देश किस दिशा में जाएगा? पढ़ाई का मैप खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में खुद कभी पढ़ाई की चर्चा नहीं करते। वो कहते हैं ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए देश को। आपने डेटा दे दिया है, आप इस्तेमाल करिए। सोशल मीडिया कितना मर्जी कंज्यूम करिए, लोगों के पास कहां वक्त है अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए। यह भी साफ सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत ऐसे देश हैं जो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। मेरा बच्चा पूरे टाइम मोबाइल चाहता है, मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है इसके भविष्य का सवाल है। मैं नहीं मानता कि ये लोग सच में देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति पे शक है। अगर इनकी देशभक्ति इतनी अच्छी होती तो ये बताते कि नहीं, हम देश के भविष्य को नकली डॉक्टर, नकली पुलिस और नकली शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। बताओ आप, ये कितनी दुख की बात है कि आप हर एग्जाम में जो बच्चे 18-18 साल के हैं, जिसका दिमाग अभी एक कच्ची मिट्टी की तरह है, आप उस पर अत्याचार करोगे, वो किस दिशा में मुड़ेगा?
पेपर क्यों लीक? थोड़ा बड़ा बन गया तो शायद देश छोड़ जाएगा। पेपर क्यों लीक होते हैं? पेपर लीक, मैंने एक स्टोरी की, जब मैं पढ़ रहा था रिसर्च में, तो एक तो ये था कि सरकारी नौकरी ना के बराबर है, प्लस अभी भी माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी आ जाएगी तो रुतबा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। 1000 में से शायद जो लोग एग्जाम देते होंगे बमुश्किल से 1-2 निकलते होंगे। तो पागलपन है, पागलपन जहां होता है वहां पैसा आता है, पैसा जहां आता है वहां करप्शन होता है, करप्शन जहां आता है। क्या आपका क्या एनालिसिस देखिए, था? जब चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती तब लोग मजबूर होते हैं करप्शन करने पे। एक पेपर लीक जो आज हुआ है वो अगले 2-3 साल तक पेपर लीक के लिए लोगों को मोटिवेट करता रहेगा कि यार नीट में तो अब क्या होगा, नीट के बच्चों का भरोसा टूटेगा, यार कितनी मेहनत कर लो, इससे अच्छा है पिताजी भी सोचेंगे यार 60 लाख जमा कर देता हूं। आप जिन बच्चों ने पेपर खरीदा, मेरा तो यह भी मानना है कि उनको भी सजा दो। जिन्होंने पेपर खरीदा तब लोगों के अंदर डर बैठे, ये जिम्मेदारियां सरकार की हैं कि पेपर लीक कैसे रोकेगा। भाई जो खरीद रहा है उसको भी सजा दो, जो बीच में दलाल था, जो इन्होंने ये लोग पकड़े हैं तो दलाल है जस्ट, और जिसने दिया पेपर एनटीए के आदमी ने उसको भी सजा दो। तब कहीं जाके शायद पेपर लीक ठीक हो पाए, क्योंकि जो ये इकोसिस्टम बनता जा रहा है इसको ब्रेक करना जरूरी है, और ये ब्रेक अब इतनी आसानी से नहीं होगा साहब। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियां ना के बराबर हैं, सरकारें तो चल रही हैं, देश तो तरक्की कर रहा है, देश तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच रहा है, तो फिर सरकारी नौकरियां क्यों कम हो रही हैं? सरकारी नौकरी होती क्यों है? जो प्राइवेट सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए होती है। आप ये समझिए कि आज नौकरियां प्राइवेट में भी नहीं है साहब। आपने वो लेबर वाला आंदोलन नहीं देखा, लेबर वेजेज वाला? तो नौकरियां कहीं नहीं है। अगर प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी आएंगी तो अपने आप सरकार में भी आएंगी। अभी आपके इस स्टूडियो के आसपास 4-5 इंडस्ट्री बड़ी खुल जाए तो प्राइवेट नौकरियां आएंगी। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप मान लीजिए कि 2 यहां पे छोटी चौकी खुल जाएंगी। भाई इतने सारे लोग हैं, कुछ भी बात हो जाए, 2 चौकी खुलेंगी तो 8 पुलिस वाले भी रहेंगे, तो 8 नई नौकरियां क्रिएट हुई। तो सरकारी नौकरी इस तरीके से क्रिएट होती हैं। बट आज मुझे इतना दुख हुआ, आज मैं एक होटल के अंदर नाश्ता करने गया, मेरा दिल था कि भाई मुझे डोसा खाना है, बहुत मन है। पानी की बोतल आई साहब 350 रुपए की। पता उस पर क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम भूटान। मेरा दिल टूट गया कि हम कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे भूटान का पानी हमारे देश में आके बिक रहा है, और फिर हम कह रहे हैं कि वित्तीय राजकोष में डॉलर कम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तेल कम खरीदिए। जो आदमी आज से 7 साल पहले पकौड़े तलने की बात कर रहा था वो कह रहा है तेल कम खरीदिए। कितना विरोधाभास है दोनों बातों में, बताइए आप ही, कैसे पकौड़ा तला जाएगा? मतलब आप कोई अपॉर्चुनिटी देंगे नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि हम पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे डिपेंड हो गए हैं। हमारे यहां नहीं ये मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को कि नए उद्योग लगे। जब से जीएसटी आया तो शायद तमाम उद्योग बंद हो गए। तो सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि इसके ऊपर रिसर्च करे कि क्यों लोग नए उद्योग नहीं कर रहे। आज मैं ये शर्ट पहन रहा था जब आपके स्टूडियो से आने से पहले, तो इसमें लिखा हुआ था फ्रॉम इजिप्ट। लास्ट इंटरव्यू में जब आया था तब भी मैंने ये बात कही थी, तब लिखा हुआ था फ्रॉम बांग्लादेश। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा देश टेक्सटाइल में अच्छा नहीं कर सकता? अब लोग कहेंगे नहीं नहीं, यहां पे वेजेज बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश में शायद वेजेज कम थे, इजिप्ट में तो नहीं है वेजेज कम। तो हम अपने यहां इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं दे रहे। हमारे यहां प्राइवेट नौकरियां भी नहीं है। हमारे यहां तो लोग बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, बस अभी मन लगा हुआ है क्योंकि नया नया सोशल मीडिया है। सुबह सुबह जाके वो जानवी कपूर को जिम जाते हुए देख लेते हैं, शाम को मलाइका को जिम से लौटते हुए देख लेते हैं, तो मन लग रहा है। लेकिन ये जो भारत है आगे आने वाला, ये सच में मुश्किल होगा जब लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी। इन सब चीजों से भी लोग बोर हो चुके होंगे, सोशल मीडिया से बोर हो चुके होंगे, तब क्या होगा इस भारत का? तब जो हम ये आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका होगा साहब। लोग फटेंगे, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उतना मुझे ये लगता है ये नेता उतने कैपेबल ही नहीं रहे जो इतना सोच पाए। जो सच्चा होगा ना साहब, सीना ठोक के बात करता है। वो ऐसा नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह जहां बच्चे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के आंदोलन कर रहे, बाबूजी एग्जिट ले गए बिना माइक पे कुछ बोले हुए। कह सकते थे नेट का पेपर लीक हुआ है, हम शर्मिंदा हैं। आपने सुना पिछले 12 साल में 13 साल में किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं मैं कि बीजेपी ने किसी सरकारी अधिकारी को, बीजेपी ने किसी बड़े नेता को बर्खास्त किया है? क्योंकि साहब इससे पार्टी की छवि धूमिल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी है देश के युवाओं की भविष्य से, देश की छवि से वो बहुत बड़ी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप यूपीएससी का पेपर होता है, बिल्कुल सालों साल हो रहा है,
बढ़िया से होता है, क्योंकि उसमें जो अधिकारी निकलते हैं वो केंद्र में काम करते केंद्र में काम कर देश चलाएंगे। हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर यूपीएससी बिना पेपर लीक हुए साल दर साल परीक्षा करा सकता है, ऑफलाइन कराता है वो भी, तो बाकी जो एजेंसियां हैं उसमें पेपर लीक क्यों होता है? इच्छा शक्ति, या उन्हें पता है कि बाकी लीक होगा तो मैनेज हो जाएगा, जनता झेलेगा, जनता झेलेगा। लीक हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि वो देश चलाएंगे, इनको पता है कि वो देश चलाने के लिए बना है एग्जाम, बाकी से इनको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये तय है कि बिना इन नेताओं की कमाई के ये एग्जाम लीक नहीं हो सकते। इनका टारगेट ही है कि इससे पैसा बनाना है। आपको पता है कितने सारे ऐसे एग्जाम हो रहे हैं जो फॉर्म भरा के छोड़ देते हैं और सालों एग्जाम नहीं होता। 2019 में रेलवे ने फॉर्म भराया और पता है कितने कितने पैसे बच्चों से लिए? 800 रुपए, बोले 400 वापस कर देंगे। 5 साल तक रखे रहे, 5 साल तक ये उन लोगों का पैसा रखे रहे। हम लोगों ने खूब चिल्लाया, कहा, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। लोग भरते हैं रेलवे का फॉर्म। हाँ, रेलवे बहुत सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवे का भी बहुत बुरा हाल है। आप तो देखते हैं अक्सर ट्रेन पटरी से उतर जाती है, रेल मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ रील बनाने की जिम्मेदारी है कि बनारस का कंबल अब रेलवे में रहेगा, यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आईफोन पे बाबूजी बात करते हैं, रेल प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया सही से नहीं चल रही है, रेल सही से नहीं चल रही है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। कोई भी एक आदमी मुझे ऐसा नहीं दिखता है। राजनाथ सिंह को हम लोग समझते थे नहीं साहब वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पहलगांव अटैक हो गया साहब, नहीं हो पाई उनसे रक्षा, आज वो बोलने से कतराते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जितने भी नेता बीजेपी में हैं, बहुत लंबा टाइम भी हो गया है, मैं बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, उनको ये कह के इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि अब हम काम नहीं कर सकते, लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं कि हम कुछ नहीं। उनका लॉजिक है कि हमको जितना भी जनता ही रही है ना, हम हर राज्य में जीत रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में जो अभिनय स्तर बात कह रहे हैं वो सही माने या वो माने, जनता वोट के जरिए दे रही है। क्योंकि उन्हें लग रहा है, वो उनके थॉट ऑफ व्यू से या उनकी जो फैंस होंगे वो कहते हैं कि भाई जितने अवेलेबल ऑप्शंस भारत में हैं, चलिए इसमें शायद जनता को वही सबसे बेहतर लग रहे हैं। ये आपने एकदम सही बात कही कि जब ऑप्शन आएंगे निकल के तो शायद लोग जाएंगे, बट ऐसा नहीं कह सकते कि चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं, उस पर भी सवाल होते हैं। और अगर ये मान भी लिया जाए कि चुनाव बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं, तो भी इनके मुंह पे तमाचा है कि आप इतने बड़े देश में 90-97 करोड़ लोगों का चुनाव ठीक तरीके से करवा सकते हैं, वहां 22 लाख लोगों का एग्जाम ठीक तरीके से नहीं करवा पाते। जहां आप ये पकड़ लेते हैं कि कौन आदमी है जो अब जिंदा नहीं रहा, इसका वोट कट जाना चाहिए, इतनी बारीकी आप निकाल लेते हैं चुनाव के अंदर, वहां आप एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे। जहां आपके एक मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं हो पाता है कि कौन बनेगा, लास्ट तक संशय बना रहता है, मीडिया को भी नहीं पता होता है, जिसके टच में लगातार सरकारें हैं, वहां 120-130 सवाल लीक हो जाते हैं। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है, ये भी उनके मुंह पे तमाचा है। एनटीए की औकात से ऊपर दे दिया है कि जहाज वाला माल जो था उसको ठेलिया लटका दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एनटीए को भंग कर देना चाहिए, यही तो जनता चाह रही थी, यही हम लोग चाह रहे थे कि भाई आप शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करिए, किसी ठीक से शिक्षित आदमी को जो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा हो उसको पहले तो शिक्षा मंत्री बनाइए, जिसको शिक्षा के बारे में पता हो। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए जो कभी कभी साल में उज्जैन जाके हर हर महादेव करके अपने शिक्षा मंत्रालय को जस्टिफाई कर देते हैं और कहते हैं कि अब समय जीएमटी नहीं महादेव काल होना चाहिए। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री नहीं बनाइए जिनको इस बात का गर्व है कि हमने उड़ीसा चुनाव जिता दिया, हमने बंगाल चुनाव जिता दिया, उसके बाद जब सरकार बन गई तो हमने मुख्यमंत्री की फोटो डाल के उसको बधाई दे दी। यही चल रहा है ट्विटर पे। इसके लिए तो ट्विटर नहीं था। ट्विटर पे क्या चल रहा है? बस एक दूसरे को बधाई दे दी, जन्मदिन आया तो बधाई दे दी, बधाई जिसको दी उसने थैंक यू लिख दिया, आपकी शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन नीट पेपर लीक पे किसी ने भी नहीं लिखा। ऐसे प्रवक्ता हैं, वो बेचारे लड़ खड़ा रही है उनकी जुबान। मुझे तो उन प्रवक्ताओं पे तरस आता है कि उनको बस ये कह के भेजा गया कि बोलते रहो, सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। ये वो तुरंत कार्रवाई है जो 3 मई को पेपर था और 30 दिन से पेपर घूम रहा था, टेलीग्राम पे घूम रहा था, व्हाट्सएप पे घूम रहा था। लेकिन आपको पता है 4 मई से पहले किसका ध्यान था? सबका ध्यान तो सिर्फ चुनावों पे था। तो चुनाव इतनी प्रायोरिटी है और कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है रखिए चुनाव प्रायोरिटी, लेकिन शिक्षा भी तो प्रायोरिटी है। अगर ये देश ही सही दिशा में नहीं जा रहा तो आप यहां जीत कर भी क्या करेंगे? इसका लार्जर इंपैक्ट बताइए हमें, क्या होता है? जैसे आप तो बच्चों से पढ़ाते हैं जी, एक पेपर लीक हो गया, 22.5 लाख बच्चों पेपर लीक हुआ, अब सरकार कह रही है आपको दोबारा पैसा देना नहीं पड़ेगा, हमने आपका भला कर दिया, आप आइएगा दोबारा पेपर दे दीजिएगा। लेकिन इस बीच में बच्चे का क्या नुकसान हुआ, किस किस तरह से वो झेलता है, थोड़ा बताइए। देखिए पहली बात तो ये कि हर दिन एक जैसा मूड नहीं रहता। अब बच्चे के ऊपर ये सबसे बड़ी टेंशन है कि मैं उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाया, इस दिन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये भी नहीं पता उसको।
तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा है कि भरोसा उठता है। आप देखें तो पिछले साल 26 लाख लोग नीट का पेपर दे रहे थे, अब 22 लाख। अगर ये भरोसा इसी तरीके से गिरता रहा, लोगों ने बायकॉट कर दिया, हम नहीं देंगे नीट साहब, हमें नहीं बनना डॉक्टर, तब क्या होगा? आज हमारे देश में ऑलरेडी इतने डॉक्टर्स की कमी है। आप एम्स जाइए तो आपको 2 महीने में नंबर नहीं आएगा। लोग 3-3 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में डॉक्टर्स बहुत हो गए। प्रॉब्लम ये भी है कि 60,000 ही सीट्स हैं जो सरकारी कॉलेजेस में मिलेंगी जहां फीस कम है। बाकी प्राइवेट में बच्चा जाता है तो 1-1 करोड़ रुपए में एमबीबीएस होता है। यूक्रेन जाने की अब हालत नहीं रहे, पहले वहां से एमबीबीएस करके आ जाता था। तो ये सरकार को देखना है ना कि भाई 12th पास 2.5 करोड़ बच्चे कर रहे हैं, आपको उनको अपॉर्चुनिटी देना किसकी जिम्मेदारी है? आपके हाथों में देश है। देश कोई एक शब्द नहीं है, देश इन 140 करोड़ लोगों से बना हुआ है। आज माँ बाप का भविष्य भी उसके बच्चे की नौकरी पे डिपेंड है साहब, कि उसकी दवाई आएगी या नहीं आएगी। तो ये कौन देखेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? उसको ये बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। और आपने चुनाव जीतने की बात की, ठीक है, आपको 45% वोट ही बंगाल में मिला, तो आप तो लेकिन जब ये कहते हैं कि हम जीत के आ गए तो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, जिसने वोट दिया या नहीं दिया, तो ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे आपके नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात कर लेते हैं, परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को मोटिवेट कर देते हैं। मतलब मैं एक कॉमन इंसान के तौर पर जब मैं पेपर लीक को देखता हूं तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि इस देश में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आजकल बुलडोजर चलता है जी। बंगाल में चुनाव खत्म हुए, शाम को बुलडोजर चल रहा था। एक रात में मंदिर जो 15-20 साल से बंद था खोल दिया गया, कुछ अवैध निर्माण को उसी रात बुलडोजर, प्राइवेट बुलडोजर लाके तोड़ दिया गया। यूपी में बुलडोजर चलता है, सब में, सब जगह पर। नकल माफिया का बार बार मैं नंबर कोट करता हूं कि 10 साल में 80 पेपर लीक, लगभग 7 साल में 70 पेपर लीक। कमा के दिया है साहब सरकार को, पैसा गया है। इनके महल क्यों नहीं बुलडोजर से गिर जाते? पता ही नहीं। अब मैंने संजीव मुखिया का जो एग्जांपल लिया कि 3 महीने में सीबीआई चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। आप पूछेंगे सीबीआई को तो सीबीआई कहेगी कि हम तो विपक्ष के नेताओं के कार्यक्रम में बिजी थे, उनको समझाना था।